मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। भक्तामर स्तोत्र चल रहा है जिसका दूसरा नाम आदिनाथ स्तोत्र है। इसके 26 काव्य पिछली बार पूरे किए थे। आज 27वां काव्य लेते हैं और 27वें काव्य के अर्थ पर अपन विचार करेंगे। काव्य 27वां पढ़िए। को विस्मयोत्र यदि नाम गुणैरशेषैः संसतो निर्वकाशतया मुनीश दोषैरुपात विविधाश्रय जात स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि। 27वें काव्य का अर्थ ऐसा है कि को विस्मयोत्र, अत्र माने यहाँ पर, इसमें को विस्मयो क्या आश्चर्य क्या है, इसमें आश्चर्य क्या है, किस बात में आश्चर्य नहीं है। यदि नाम गुणई रशेषै, यानी जितने भी गुण हैं, हमें ऐसा लगता है कि जितने भी गुण हैं अशेषई गुणई, समस्त गुणों ने तुम संसतो, तुम्हारा सहारा ले लिया है। जितने भी गुण हैं उन सब गुणों ने तुम्हारा ही आश्रय ले लिया है। कोई गुण ऐसा बचा नहीं जो आप में ना हो। यानी आप में अनंत गुण प्रकट हो गए तो अनंत के सिवाय कोई गुण हो सकता है कि जो आप में ना हो और अन्यत्र हो। इसलिए ऐसा लगता है कि जगत में जितने गुण थे उन सब गुणों ने आपका आश्रय ले लिया है, आपके अंदर प्रकट हो गए हैं। अनंत गुणों में कोई गुण बचा नहीं। इसलिए इसमें अब आश्चर्य की बात नहीं है कि समस्त गुणों ने आपका सहारा ले लिया है। निरवकाश तया मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, हे मुनियों के नाथ, आपका आश्रय पा लेने के कारण फिर क्या है कि दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्वई, जितने दोष हैं उनको आपका सहारा नहीं मिला तो उन्होंने दूसरों का सहारा लिया। दोषई माने दोषों के द्वारा, उपात्त माने प्राप्त कर लिया गया है, विविध माने विभिन्न प्रकार के आश्रय। दोषों ने विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं को ग्रहण कर लिया है, उनका आश्रय ले लिया है और इसलिए उनको जात गर्वई, उन्हें गर्व हो गया है, अभिमान हो गया है कि हमारा भी कोई सहारा देने वाला है ऐसे में। और उन्हें इतना अभिमान हो गया है कि ये बात पक्की है, जिसको अभिमान हो जाता है वो अभिमानी कभी वास्तव में देखा जाए तो जो पूज्य हैं उनके पास नहीं जाता, क्योंकि अभिमान है तो पूज्य के पास क्यों जाएगा अभिमानी। तो ये जितने दोष हैं इनको रागी द्वेषी मिल गए, तो इनको ऐसा अभिमान हो गया कि हम सब जगह जा सकते हैं, पर तुम्हारे पास वीतरागी जिनेंद्र के पास अब वे स्वप्न में भी नहीं आ सकते। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो यहाँ कहते हैं दोषई रूपात विविधाश्रय जात गर्वई स्वप्नांतरेपि न कदाचिद पीक्षितोषि। स्वप्न में भी वे दोष कभी भी आपका आश्रय लेने की अपेक्षा नहीं रखते, आपके पास आना नहीं चाहते, दिखाई भी नहीं देते। आप में दोष है ही नहीं, आप तो परिपूर्ण निर्दोष हो। इसलिए दोषों को कोई भी प्रकार से आपके पास आने का अवसर ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है, क्योंकि सारा का सारा जो भी गुणों का समूह था, खजाना था, वो सब आप में व्यक्त हो गया। अब जहां गुण ही गुण हो वहां अवगुण के लिए जगह कहां है, समझ में आया ना। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जिनेंद्र भगवान
आपने तो समस्त गुणों को अपने में प्रकट कर लिया है, इसलिए समस्त अवगुण आपसे दूर चले गए हैं और बे अवगुण अब कभी भी आप में प्रकट नहीं होंगे, आएंगे नहीं, और बे अवगुण आपकी अपेक्षा ही नहीं करते, ऐसा कहा। इस तरह से इस 27 नंबर का पद है और 27 नंबर के पद में जिनेंद्र भगवान को संपूर्ण समस्त गुण संपन्न कहा और समस्त दोषों से रहित सिद्ध किया। अब दोषों से रहित जो परमात्मा हैं वे अरहंत जिनेंद्र देव हैं, वे हमारे लिए वंदनीय हैं, और जिनमें दोष मौजूद हों वे ना तो परमात्मा पद को प्राप्त हैं और ना ही वे वंदनीय हैं, और ना ही उनके वंदना से हमारा कोई प्रयोजन सध सकता है। हमारा प्रयोजन तो सध सकता है उनसे जो स्वयं अनंत गुणों से परिपूर्ण हो गए। तो जिनेंद्र भगवान ही ऐसे जगत में एक कहना चाहिए प्रभु हैं, तीर्थंकर हैं, भगवान हैं, जिन्होंने सर्व प्रकार के गुणों को अपने में प्रकट किया है। दोष नाम की चीज उनमें है ही नहीं। अकलंक स्वामी ने एक अकलंक नाम का श्लोक स्तोत्र लिखा, अकलंक स्तोत्र उसका नाम है। उसमें उस समय अकलंक के समय का जमाना ऐसा था कि खुले में राजाओं की सभाओं के बीच में वाद विवाद हुआ करते थे, और उन वाद विवाद में ये चर्चा हो जाती थी कि कौन सा मत वास्तव में श्रेष्ठ है, क्योंकि गुणों की परख करना होगी। गुणों में जो श्रेष्ठ होगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा, संख्या में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं कहलाता। और राजा के सामने ये वाद विवाद हुआ करते थे। अकलंक स्वामी को कोई उस काल के तत्कालीन समझना चाहिए जो शासक रहे हों राजा, उनके सामने चर्चा करने को बुलवाया। उन्होंने जितने वाद विवाद करने वाले थे उनको एक पक्ष में बिठाल दिया और अकलंक स्वामी अकेले एक पक्ष में रहे, और उन्होंने कहा कि आप अपने देवी देवता का या स्तुति कीजिए, गुण बखान कीजिए, और मैं फिर बताता हूं कि इन सब में जिनेंद्र मुद्रा क्यों श्रेष्ठ है, जिनेंद्र भगवान ही क्यों श्रेष्ठ है, उसका कारण हम बताएंगे। तो सबने अपने अपने देव का जैसा स्वरूप था वो वर्णन कर दिया। जब सबका अपना अपना वर्णन हो गया तो अकलंक स्वामी ने एक श्लोक में उन सबका खंडन कर दिया। एक श्लोक उन्होंने लिखा, एक श्लोक ऐसा लिखा है, नो ब्रह्मांकित भूतले न च हरो। इस भूतल माने पृथ्वी पर कोई भी ब्रह्मा का स्वरूप लेके जन्मा नहीं है, हरि का स्वरूप लेके जन्मा नहीं है। नो ब्रह्मांकित भूतलम न च हरे शंभो न मुद्रांकितम। शंकर जी की मुद्रा लेके कोई दुनिया में ना तो पैदा हुआ है वो, और ना कोई का ऐसा असली स्वरूप है। बाहर में फिर बाद में बना ले वे अलग बात है, पर असली तो वो जो जन्म से आवे, समझ में आएगा नहीं, वो असली कहलाता है। तो कोई भी जन्म से ना तो ब्रह्मा का रूप लेके आया है, ना विष्णु का रूप लेके आया है, ना हरे माने शंकर जी का रूप लेके आया है, षड वक्त्रांकित, और ना कोई षडानन 6 मुख बना करके जन्मा है, समझ में आएगा नहीं। और बुद्ध देव, और बुद्ध का जो स्वरूप ऐसा रहता है ना, ऐसा हाथ किए रहते हैं आशीर्वाद देते हुए जैसा, ऐसा रूप लेके कोई दुनिया में नहीं आया है। तो क्या कैसा रूप लेके आया है कि नग्नम पश्यत वादिनो जगमिदम जैनेन्द्र मुद्रांकितम। सारा जगत में एक ही मुद्रा अंकित है और वो दिगंबर मुद्रा अंकित है। जब से जन्मे हैं दुनिया के जितने प्राणी उन सब में एक ही चिन्ह है, और वो कौन सा चिन्ह है? दिगंबर पने का। क्योंकि को वस्त्रादि का जो ग्रहण है ये तो सब बाद में ग्रहण किया है, मूल रूप कैसा है जब तू दुनिया में आया था? तो दिगंबर। तो ऐसा पता लगता है कि 3 लोक में जितने प्राणी हैं उन सब पे दिगंबरत्व की छाप ऐसा ही, और सच्चे अर्थों में मूल स्वरूप वो ही है। कौन है? दिगंबर। और उन्होंने अनेक मत जो बैठे थे उनके सामने एक श्लोक में और समस्त मतों का निराकरण करके और श्रेष्ठता दिगंबर मत की साबित कर दी। क्योंकि दिगंबर माने होता असलियत, वस्तु का स्वरूप। तो यहाँ आचार्य 27वें पद में उन जिनेंद्र देव की ही स्तुति करते हुए कहते हैं
कि सारे गुण आप में आ गए हैं। अब इसमें हमें आश्चर्य नहीं है कि जब सब गुण आप में समा गए हैं तो अवगुण क्यों आपकी अपेक्षा करेंगे, अवगुण क्यों आपके पास आएंगे। अवगुणों को तो ऐसा अभिमान है कि हमें दूसरे सहारा देने वाले हैं, इसलिए हम तुम्हारे पास आने को तैयार नहीं। अब देखिए 28 नंबर का काव्य प्रारंभ होता है और इस 28 नंबर के काव्य में जो प्रातिहार्य हैं उनमें एक अशोक वृक्ष की चर्चा इसमें चलेगी और अष्ट प्रातिहारियों की चर्चा होगी। ये प्रारंभिक प्रातिहारी अशोक वृक्ष की चर्चा करते कल्याण मंदिर है। कल्याण मंदिर स्तोत्र अलग है और इस उसमें भी आया है वर्णन और उनके शब्दों में अलग शब्दों में आया है। देखिए 28वां काव्य। ओ चैरशोक तरु संसृत मुन्मयूख मावाति रूप ममलम भक्तो नितांतम पाष्टोल्लसत्किरण मस्ततमोवितानम बिंबम रवेरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। अब देखिए इस काव्य में जो मानतुंग आचार्य थे उनका जो कहना चाहिए काव्य की प्रतिभा थी और वो कवि जितने भी होते हैं उनके काव्य की कल्पना बड़ी उत्कृष्ट होती है। ऐसा कहा गया है काव्य शास्त्र में कि कवि जो होता है वो स्वयं अपनी सृष्टि का ब्रह्मा होता है। जगत में जगत के ब्रह्मा अलग कहे जाते हों तो कहे जाते हों, लेकिन कवि स्वयं अपनी सृष्टि का ब्रह्मा होता है। उसकी कल्पनाएं बिल्कुल न्यारी होती हैं। तो यहां भी अब इसमें समझ लीजिए कि उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार मालूम किसको कहते हैं? जहां ऐसी कल्पना हो कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो अमुक हो। तो मानो शब्द का जहां प्रयोग होता है वो उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। समझ में आएगा नहीं? अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा सिंहासन पर विराजमान जो जिनेंद्र हैं आदिनाथ, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। कहते उच्चई रसोक तरु संसृत। कहां पर बैठे हैं वे? कि एक ऊंचा वृक्ष है, काहे का? अशोक का जो वृक्ष है वो बहुत ऊंचा अशोक वृक्ष है और उसके आश्रय में विराजमान। आश्रय माने उसके नीचे, अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान है। तो उच्चई रसोक तरु संसृत मुन मयूख। उन मयूख, मयूख कहते हैं किरणों को, तो जिसकी किरणें ऊपर को फैल रही हैं। ये देखो ना, ये जैसे आदिनाथ का चक्र दिखना ना पीछे, तो उनके भामंडल की किरणें चारों तरफ फैल रही ना, तो वे भी किरणें मानो ऊपर को फैल रही हैं। वो अशोक वृक्ष के नीचे वे बैठे हैं और जिनकी किरणें ऊपर को फैल रही हों या ऊपर की ओर जा रही हों, ऐसा आभाति माने लगता है। आभाति रूप ममलम भवतो नितांतम। भवतो माने आपका जो रूप है वो कैसा है? निर्मल है, उज्जवल है। और मुझको ऐसा प्रतीत होता है, कैसा प्रतीत होता है कि आप नहीं हो, आप ऐसा लगता है जैसे उगते हुए सूर्य आप हो। कि कैसे उगते हुए सूर्य? तो कहते स्पष्ट उल्लसत, स्पष्ट रूप से सुशोभित हो रहे हो। किरणम मस्त तमोवितानम। कैसे? कि जिसने समस्त अंधकार को नष्ट कर दिया है। क्योंकि जब सूर्य उगता है तो अंधेरे का क्या होता है? नाश को प्राप्त होता है। तो उगता हुआ सूर्य और सूर्य की किरणें जब उगते दिखाई देती हैं तो नियम से सारा का सारा अंधकार नाश को प्राप्त होता है। जिनेंद्र भगवान, आप ऐसे प्रतीत हो रहे हो कि मानो उगता हुआ सूर्य हो और आपकी किरणें उस अशोक वृक्ष के नीचे जहां आप विराजमान हैं वो किरणें ऊपर को ऐसी उठ रही हैं कि जिन किरणों में मानो जगत के जीवों का मोह रूपी अंधकार नष्ट हो गया। जैसे सूर्य उगता है तो बाहर का जगत का अंधकार, जड़ अंधकार दूर करता है, तो चैतन्य सूर्य उगे
जिनेंद्र भगवान आदिनाथ का चैतन्य सूर्य उदित हो जिसके हृदय में, वहां मोह का अंधकार रह सकता है क्या? बाहर के अंधकार मिट जाने की तो तुम्हें महिमा आती है सूर्य के प्रकाश की, लेकिन चैतन्य आत्मा का सूर्य उदित हो तो मोह अंधकार कैसे नहीं मिटेगा? इसलिए स्तुति में भले उपमा दे रहे हैं बाहर के सूर्य की, पर अंदर अभिप्राय ये बसा है कि बाहर का जड़ सूर्य तो बाहर का अंधकार मिटा सकता है, मोहांधकार मिटाने में ये सूर्य समर्थ। मोहांधकार कौन मिटाएगा? आज अपन ने पूजा की थी निर्वाण क्षेत्र वाली, उसमें आया था तुम्हारे से दीपक प्रकाश उजास उज्ज्वल तिमिर सेती नहीं डरूं। मैं अंधकार से बिल्कुल डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास निर्मल भेद ज्ञान का दीपक का प्रकाश है। जिनके दीपक का प्रकाश हो उन्हें अंधकार से डरने की क्या जरूरत है? अंधकार डरे तो डरे, ज्ञान कभी भी अज्ञान से नहीं डरता, प्रकाश कभी भी अंधकार से नहीं डरता। समझ में आया? अंधकार को डरना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रकाश के सामने अंधकार का नाश होता है, अंधकार प्रकाश को नाश नहीं कर सकता। समझ में आया? इस अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है, ज्ञान का नाश अज्ञान से नहीं हो सकता। समझ में आया कि नहीं? ऐसा उनमें स्वभाव पड़ा है। इसलिए वहां उसमें आया कि दीपक की ज्योति प्रकाश उजास तुम तन, नहीं वो दूसरा आया है, उजास उज्ज्वल तिमिर सेती नहीं डरो, संशय विमोह विभर्म तमहर। तुम्हारा जो प्रकाश है कैसा है? संशय मिटाने वाला है, विपरीतता को मिटाने वाला है और अनध्यवसाय को मिटाने वाला है। संशय विमोह विभ्रम को मिटाने वाला है और तमहर ऐसे अंधकार को दूर करने वाला है। इसलिए मैं जोड़ कर विनती करूं, तुम्हारे बीतरागी केवल ज्ञान रूपी दीपक की इस प्रतीक मात्र दीपक के द्वारा पूजन करता हूं। ये भी गजब बात है, सूर्य की पूजा दीपक से लोग करते हैं। तो पंचास्तिकाय की टीका में जयसेन आचार्य ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है और 3 दृष्टांत दिए। पूजा समान जाति वाले से समान जाति वाले की बनती है। देखो ये लिखा है समान जाति। क्या समान जाति का अर्थ क्या? जैसे समुद्र की पूजा करना हो तो काय से करना? जल से। समुद्र की पूजा काय से करते लोग? जब समुद्र में डुबकी लगाते हैं और पूजा करते तो खड़े खड़े समुद्र में पानी भी समुद्र को और चढ़ाया भी समुद्र को और पूजा भी हो गई किसकी? समुद्र की। ठीक है ना? तो समुद्र के पानी से समुद्र की पूजा करते हैं। संपूर्ण प्रकाशमान सूर्य की पूजा दीपक से करते हैं। समझ में आया कि नहीं? ऐसे केवल ज्ञान की अगर पूजा करनी है तो मिथ्यात्व जिसमें नष्ट हो गया है, ऐसे भेद ज्ञान के दीपक से ही केवल ज्ञान की पूजा हो सकती है। अज्ञानियों के द्वारा केवल ज्ञानियों की पूजा नहीं हो सकती। समझ में आया कि नहीं? ऐसे यहां कह रहे हैं, हम जो आपके स्वरूप का विचार कर रहे हैं ये कोई बाहरी वर्णन नहीं है, कोई कवित्व दिखाने के लिए नहीं है। इसके अंदर जो संकेत छिपा है वो संकेत यही छिपा है कि जैसे बाहर का सूर्य उगता है और अंधकार सत्यानाश को प्राप्त होता है, ऐसे केवल ज्ञान सूर्य जिसके अंदर में समा जाता है उसका मोह रूपी अंधकार नाश को प्राप्त होता है। और मैं निश्चित मोहांधकार को नाश करूंगा, तभी तो मैंने आपके स्वरूप का आश्रय लिया है। तो यहां लिखा स्पष्टोल्लसत किरण मस्त तमो वितानम बिंबम रवे रिव। रवे माने सूर्य, रिव माने की भांति। ऐसा लग रहा है कि सूर्य ही मानो उदित हुआ हो और ढका हो किसमें? पयोधर कहते बादल को। पयोधर, पय माने पानी और पानी को जो धर माने धारण करे उसका नाम पयोधर। समझ में आया कि नहीं? पय माने पानी, पानी को जो धारण करे उसका नाम पयोधर। और देखो गजब बात है भाई, गाय का थन होता ना उसको भी पयोधर कहते हैं, क्योंकि एक पय का अर्थ होता है दूध, दूध को जो धारण करे उसका नाम भी पयोधर। गाय के थन को पयोधर कहते हैं। बादल भी पानी को धारण करता है, उसको भी पयोधर कहते हैं। समझ में है कि नहीं?
तो ये अर्थ निकालने की कला है। अब मान लीजिए यहां पर पयोधर का संबंध सूर्य के साथ में जोड़ के जब पयोधर का अर्थ निकालोगे तो कौन सा अर्थ निकालना? बादल वाला अर्थ निकालना की और तत्व श्रद्धान की प्राप्ति होगी। और उसके विपरीत अर्थ निकालोगे तो अपना भला नहीं होगा उससे। इसलिए यहां कहा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बादलों में ढका हुआ सूर्य उगने वाला हो तो चारों तरफ से उसकी किरणें जैसे झलकती हुई दिखाई देती हैं। आप भी अशोक वृक्ष के नीचे मुझे ऐसे ही प्रतीत हो रहे हो कि आपकी जो निकलने वाली किरणें हैं शरीर से, जो कांति है प्रभा मंडल, उससे सारे जगत का अज्ञान अंधकार दूर हो रहा है। और अब तो केवल ज्ञान सूर्य उदित हो जाएगा। सूर्य उदय होता है तो जगत में मनुष्यों की तो क्या, पशुओं को और पक्षियों को भी प्रसन्नता होती है। और इस जगत में सबसे पहले सूर्य की प्रसन्नता का मंगलाचरण अगर कोई करता है तो कौन मालूम? आप पक्षी करते, सबसे पहले पक्षी जगते, समझ में आया कि नहीं? और जागते ही नहीं है, चहकने लगते हैं। और एक पक्षी जगा और चहका तो सबरे जाग जाते। देखो, एक जगह तो सब जाग जाते। अपने आए भी ऐसे ही है, एक घर का बड़ा जग गया और जरा उसने आवाज करना शुरू की तो धीरे धीरे सब जाग जाते, है कि नहीं? कई ऐसे करे, कहां हल्ला हो रहा है, बेकार हल्ला मत करो, मुझे जगाओ मत, मुझे सोने दो, ऐसा भी होता है ऐसे में। लेकिन यहां तो कहते जागने का काल है। वैसे ये भी जग जाए पर क्या, जैसे कोई ने कहा उठो पढ़ाई के लिए उठो, तो अरे रुको तो अभी सोने दो, हम उठ जाएंगे, है ना? और मान लो कहे अरे घर में सांप है, सांप है, सांप है, और हल्ला हुआ हो तो फिर इसको उठाएगा कोई? हैं? क्या अपने आप उठ जाएगा? हैं? देखो, भय से तो सब जाग जाते हैं, लेकिन आत्महित के लिए बिल्कुल भय नहीं कर रहे और निर्भय होकर के सो रहे हैं। जागने का चांस मिला तो जाग नहीं रहे। तो यहां अशोक वृक्ष की स्तुति, अशोक वृक्ष के बहाने उनके कहना चाहिए प्रातिहारी का स्वरूप दर्शाते हुए उसके बहाने से केवल ज्ञान सूर्य की स्तुति की है। क्योंकि अपने लिए तो स्तुति योग्य एकमात्र केवल ज्ञान सूर्य है, ना तो वो अशोक वृक्ष है और ना वे बादल हैं, न बाहर के सूर्य हैं। उनका बहाना है काम कोई दूसरा करना है, समझ में आए ना? और दूसरा क्या करना है? केवल ज्ञान ज्योति की अनुभूति करनी। ये सूर्य जैसा आपने प्रकट कर लिया है, ऐसे प्रकट करने की सामर्थ्य मेरे अंदर विराजमान है। ऐसी श्रद्धा आ गई, जिनेंद्र की सच्ची भक्ति हो गई। और जिनेंद्र की भक्ति भी बहाना है, बहाने ही से सब काम होते हैं। अपने रिश्तेदार कहते तुम आती नहीं, क्या करे, कोई बहाना मिले तो आवे, ऐसा ही। यानी वहां भी बहाना चाहिए तो आते, नहीं तो नहीं जाते लोग, है ना? बहाना मिलना चाहिए तो आते हैं, बहाना ना मिले तो नहीं आते। जिनेंद्र भगवान के पास जाने का बहाना है ज्ञानियों को। क्या बहाना है? कि जैसा स्वरूप आपने प्राप्त किया है वो विधि मुझे सीखना है, वो स्वरूप मेरे पास है, पर प्रकट कैसे करूं वो विधि आपके पास आकर के बारंबार उसका अभ्यास करता हूं। 28वां काव्य पूरा हुआ। अब 29 नंबर का काव्य देखिए। एक और इसमें बड़ी गजब की बात की गुरुदेव ने इसी के अंतर्गत। वे देखो एक पैराग्राफ में लिखते हैं पिछले पेज में 102 पेज पे, भगवान हाथी घोड़ा पालकी आदि वाहनों पर नहीं बैठते, क्योंकि बैठे कहां थे? किस वृक्ष के नीचे बैठे थे? तो इससे क्या सिद्ध हो गया कि वे आलकी पालकी में नहीं बैठते, वे तो अशोक वृक्ष के नीचे, और वो भी वृक्ष कोई तुम्हारे नगर में नहीं था, जंगल में, समझ नहीं? तो वहां पालकी आदि वाहनों पर नहीं बैठते। मानतुंग आचार्य कहते हैं कि हे नाथ, आप तो अशोक वृक्ष के नीचे सुशोभित होते हैं। जीवन मुक्त भगवान बाह्य अंतर की शोभा में कैसे उत्कृष्ट होते हैं, इसका वर्णन किया जा रहा है। इस उत्कृष्ट पवित्रता एवं पुण्य में भी न्यूनता वाला व्यक्ति तीर्थंकर नहीं कहला सकता। तीर्थंकर का आत्मा तो पवित्र है ही, धर्म तो उत्कृष्ट है ही रत्नत्रयमय, लेकिन तीर्थंकर का पुण्य भी इतना उत्कृष्ट है कि जिसकी बराबरी 3 लोक में कोई कर सकता
ऐसा है। अब आगे चलते 29वां काव्य। अब देखिए कौन सा प्रातिहारी चलेगा। अभी हो गया अशोक प्रातिहारी, अशोक वृक्ष। अब सिंहासन प्रातिहारी की चर्चा चलेगी। सिंहासन मणिमयूख शिखा विचित्रे विभ्राजते तव बपो कनकावदातम् विलसदंशुलतावितानम् तुंगोदयाद्रिशिरसीव सहस्र। देखो इसमें अब सिंहासन की प्रशंसा करते हुए सिंहासन के बहाने से जिनेंद्र भगवान की स्तुति करते हैं। देखो कैसे कहते, सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे। आपका सिंहासन भी बड़ा विचित्र है। उसमें सिंहासन में मोतियों की लड़ ऐसी लटकी हैं कि वो देखने से बड़ी आकर्षक लग रहा है सिंहासन। तो सिंहासने मणिमयूख, मणियों का, मयूख माने कहना चाहिए उन मणियों में से निकलने वाली किरणें। उन किरणों के विभिन्न प्रकार के रंग हैं, क्योंकि वे मणियां भी विभिन्न प्रकार की हैं, इसलिए उनसे निकलने वाला रंग वर्ण वो भी विभिन्न प्रकार का है। और वो विभिन्न प्रकार की किरणें और किरणावली को देखते हैं तो सिंहासन का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। तो सिंहासने मणिमयूख शिखा विचित्रे बिभ्राजते, विभ्राजते माने सुशोभित हो रहा है। कैसा सुशोभित हो रहा है? तब बपू कनकावदातम, तव माने आपका, बपू माने शरीर, और कैसा सुशोभित हो रहा है? कनकावदातम मानो स्वर्ण से बना हुआ हो। कनक माने स्वर्ण, अवदात माने कांति। सोने में जैसी कांति होती है शुद्ध सोने में, आप जिनेंद्र भगवान, आपका शरीर भी बिल्कुल सोने, तप्त सोने की भांति चमक रहा है, देदीप्यमान हो रहा है। बिंबम व्यद विलस दंसु लता वितानम, ऐसा लग रहा है कि बिंबम, बिंब कौन सा बिंब? ये सूर्य बिंब जिसको कहा, सहस्र रश्मि शब्द आया है, अंत में आया ना सहस्र रश्मि बिंबम, माने सूर्य का जो बिंब है वो बियति माने हो आकाश, बेद शब्द आकाश को बोलते हैं। तो आकाश में ऐसा सुशोभित हो रहा है कि मानो तुंगोदयाद्रि, ऊंचे पर्वत पर से, तुंगोदयाद्रि सिर शिव, ऊंचे पर्वत की चोटी पर सूरज उगा हो। देखो पहले तो अशोक वृक्ष के नीचे वाली कल्पना की थी कि उनके शरीर से निकलने वाली कांति की किरणें ऊपर जा रही। अब तो ऐसा लग रहा है कि पर्वत में से जैसे सूर्य उग रहा हो और उगते हुए सूर्य की किरणें दिखाई देती हैं। तो जितना सौंदर्य उस उगते हुए सूर्य का दिखता है, वैसा ही सौंदर्य आपके सिंहासन में विराजमान होने के काल में, सिंहासन में से तो अलग प्रकार की मणियों की किरणें निकल रही हैं और आप उसमें बैठे हुए ऐसे लग रहे माने साक्षात निर्मल सोने से बना हुआ आपका शरीर। ये प्रश्न ये आया कि सिंहासन की महिमा और उनके शरीर के सोने जैसी महिमा, इनमें आत्म कल्याण में क्या है इसमें, और इसमें आत्म कल्याण का क्या भाव छिपा है, क्या आत्म कल्याण इसमें होने वाला है? कि देखो इसमें ये भाव छिपा है कि शरीर, जब जिनका शरीर सोने जैसा है तो स्वर्ण होता है निर्मल, कीट कालिमा से रहित। तो जहां शरीर ही जिसका इतना निर्मल है, उसका आत्मा कैसा है? आत्मा भी राग द्वेष मोह की कालिमा से रहित। तो आत्मा सोना बन जाए, और आत्मा सोना कब बने? कि उसमें से मोह राग द्वेष निकल जाए, तो आत्मा भी सोने की उपमा को प्राप्त हो जाए और निर्मल और निर्दोष बन जाए। और सिंहासन की जो मणियां जो दिखाई दे रही हैं, वो सिंहासन की मणियां तो सिंहासन की हैं, आत्मा में भी अनंत मणियां हैं, अनंत गुण हैं, अनंत शक्तियां हैं। एक एक शक्ति की अपनी अपनी आभा है और उसका अपना अपना कार्य है। जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति, ऐसी अनेक शक्तियां हैं ना आत्मा में।
तो इन शक्तियों में अपना अपनी कांति झलकती और वे सुशोभित एक आत्मा के अंदर सुशोभित होती। तो ये सिंहासन तो बहाना है, उसे देखते साथ मुझे अपने निज आत्मा की अनंत शक्तियां याद आ जाती और उसका वैभव याद आ जाता है, इस बहाने से याद आता है। इसलिए तुंगोदयाद्रि शिरसीव सहस्र रश्मि, आपका दिव्य शरीर स्वर्ण जैसा शरीर ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो ऊंचे पर्वत के ऊपर अपनी किरणों को बिखेरता हुआ सूर्य ही शोभायमान हो रहा है, सूर्य उदित हो रहा है। मानतुंगाचार्य ऐसी स्तुति करते थे, काव्य की रचना ऐसी करते थे। और प्रकृति का वर्णन है और प्रकृति के वर्णन में आत्मा के प्राकृतिक सौंदर्य की चर्चा है। ऐसा में बाहर का प्रकृति का वर्णन तो बहाना है, वो ना तो कोई आदरणीय है और ना ही उसमें कुछ आत्मा का हित है, लेकिन उसके बहाने से अगर आत्मा का सौंदर्य ख्याल में आ जाए तो समझो वो स्तुति सार्थक हो जाए, ऐसा है। इस तरह ये दूसरा प्रातिहार्य भगवान का सिंहासन, उसके बहाने से ये इन्होंने इसकी यहां स्तुति की है। थोड़े से शब्द आपको सुनाते हैं गुरुदेव के भी, जो इसका अर्थ करने में उन्होंने किए हैं। अब सिंहासन की शोभा बताते हैं। समोसरण में रत्नमयी सिंहासन पर कमल की आकृति रहती है। तीर्थंकर भगवान उस कमल से भी 4 अंगुल निराधार विराजते। देखो मालूम कहां रहते हैं वे? अंतरिक्ष में। ये भी एक बहुत आश्चर्य बात है। दिगंबरों के जितने भी तीर्थंकर और अरहंत होते हैं उनका नाम है अंतरिक्ष। श्वेतांबर में जितने तीर्थंकर आदि होते वे अंतरिक्ष नहीं हुआ करते, तो सिंहासन ही पे बैठे दिखाते उनको। यहां तो 4 अंगुल ऊंचे रहते हैं, इसलिए वे अंतरिक्ष कहलाते। ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ का जो मुकदमा चला, समझ में आया? तो एक तर्क दिगंबरों ने ये भी दिया कि श्वेतांबरों की प्रतिमा अंतरिक्ष होती ही नहीं, क्योंकि श्वेतांबरों के मत में जिनेंद्र तो वो सिंहासन ही पे बैठ जाते हैं और कमल पे ही बैठ जाते हैं। यहां तो सिंहासन कमल रचित रहता है पर 4 अंगुल ऊपर रहते हैं। तो अंतरिक्ष कौन कहलाएगा कि जो सिंहासन पे भी ना बैठे और कमल पे भी ना बैठे और दूर रहे, तो वो अंतरिक्ष में विराजमान रहते हैं। तो अंतरिक्ष पार्श्वनाथ तो माने कौन होंगे? विजयनंद भगवान दिगंबर ही होंगे, तो ये अंतरिक्ष में विराजमान हो सकते हैं। परिग्रह वाला अंतरिक्ष में विराजमान नहीं हो सकता। समझ में आती कि नहीं बात? ये बहुत बातें समझ में आ जाएं, प्रैक्टिकल की भी बातें ख्याल में आ जाएं, और ये तत्व जिसके ख्याल में आ जाए उसके अंदर का आग्रह मिट गया। तो शत्रु जहां अंदर का शत्रु मिटा तो शत्रुता खत्म। समझ में आया कि नहीं? देखिए वापस चलते हैं। तो यहां कहते हैं उनके लिए जमीन साधारण पाट बैठने की जो किंवदंती प्रामाणिक नहीं है। लोग कहते भगवान आते थे तो उनके लिए पाटला बिछा देते थे। अन्य मत में श्वेतांबर में ऐसा कह रहे हैं। जैन में दिगंबर में तो ऐसा जिनेंद्र भगवान एक तो जमीन पे गमन नहीं करते, वे गमन करते अंतरिक्ष में, और विराजमान भी होते तो जमीन पे विराजमान नहीं होते, हमेशा अंतरिक्ष में ही विराजमान होते हैं। केवल इंद्र द्वारा इस सिंहासन और कमल की रचना कर दी जाती है, पर वे उसका कोई उपयोग, और उपयोग करें तो राग सिद्ध हो जाए। समझ में आया कि नहीं? तो उनके राग है नहीं। इन्होंने का कमल से लेना और क्या सिंहासन से लेना, उन्हें कोई मतलब नहीं। हमारी में जरूर भ्रांति आ गई है, जो हमने चांदी को सिंहासन बनवा दो भगवान को, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। तो शायद सोने को बनवाओ तो और ज्यादा होंगे। हैं? गजब बात है। तुम्हारे सिंहासन इंगासन से उनको लेने देने हैं कछु? तुम अपनी भक्ति भाव का प्रदर्शन करने के लिए भले न्यौछावर होने की दृष्टि बताने को ज्यादा से ज्यादा बाहर की साधन जुटा दो, लेकिन उसका जिनेंद्र से कुछ भी संबंध नहीं। ऐसा तो क्या करे? तत्वाभ्यास के बिना जीवों की मान्यताएं ऐसी गजब हैं कि वे मान्यताएं निरंतर मिथ्यात्व का पोषण करती।
और इसलिए जानो, जगह भर दो इस दुनिया को। जैन धर्म की प्रभावना इसी का नाम है कि जैन धर्म में जो बात आई है वो उसका अर्थ लोगों के ख्याल में आ जाए, सब जाग गए और सब जैनी बन गए। और अगर सबको अजैन बना के रखना है तो एक काम करो, इनको सब जयकार के नारे बुलवाओ, पूजा करवाओ, पाठ करवाओ, पर जिनवाणी समझने मत दो, बस हो गया। इनकी परंपरा टूट जाएगी, जैन दर्शन नष्ट हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? दुनिया में जितने भी मत जिंदा हैं और रहेंगे, वे अपने अपने ग्रंथों के प्रचार से रहते हैं जिंदा, ऐसे नहीं। और हमारे ग्रंथों का अगर प्रचार रुक जाए और ये अलमारियों में बंद कर दिए गए, ताले डलवा करके कि कोई न छू सके, कोई दर्शन कर सकते हो, चावल चढ़ा सकते हो, तब तो फिर क्या होगा? फिर तो एक कवि ने, शायर ने कहा है, बस्ते बंधे पड़े हैं अलूमो फनून के। ये उर्दू शब्द है, अलूमो फनून कहते हैं ज्ञान विज्ञान के। समझ में आएगा नहीं? तो उर्दू शब्द है। बस्ते बंधे पड़े हैं अलूमो फनून के, चावल चढ़ावे उन पे बस इतने काम के। कितने काम के हैं वो ज्ञान विज्ञान का साधन? अरे समय सार के बस्ता बंधे हैं मंदिर में, ताले आज तक नहीं खुले, और समय सार का बेष्ठन नहीं बदला गया, और उसके पन्ने नहीं पलटे गए, और पलटे भी गए तो उसके इस लाइन में क्या लिखा ये नहीं देखा गया, और देखा भी गया तो उसका भाव क्या है ये पकड़ में नहीं आया, और पकड़ में आके अपने में उतर जाता तो वे बस्ता काम के थे। समझ में आया कि नहीं? बांधे रहो, चढ़ाते रहो चावल जिंदगी भर, अगर समझ में कुछ काम आने वाले नहीं। तुम चावल चढ़ाते चढ़ाते चले जाओगे और वे तुम्हारे चावल चढ़ते चढ़ते वे भी सड़ जाएंगे और दीमक खा जाएगी। थोड़ा सा लाभ दीमक को जरूर होगा वो जिनवाणी से, काय उसकी भूख मिटेगी, ऐसा नहीं, अब उसको खा जाएगी, पर तुम्हें तो उतना भी लाभ नहीं मिलने वाला जितना वो दीमक को मिल जाता है। तुम्हें लाभ तब मिलेगा जब उसका अभ्यास करो। ताले खुलवा दो और कहो बांचो जिनवाणी, बैठो, इसका अर्थ समझ में नहीं आता तो समझाएंगे। समझ में आया? तो कहीं लाभ हो सकता है। देखिए आगे का पद लेना चाह रहे, यहां लिखा है, सामान्य केवली भी जमीन पे नहीं बैठते तो तीर्थंकर के बैठने का तो प्रश्न ही क्या। श्वेतांबर शास्त्रों में कथन आता है। ये कौन बोल रहा है? गुरुदेव बोल रहे हैं। तो इससे ही तुम्हें पता लग जाएगा कि वे दिगंबरों के पक्षपाती और दिगंबर थे कि श्वेतांबर थे, ये दिख जाएगा इस शब्दों में। कहते श्वेतांबर शास्त्रों में कथन आता है कि केवल ज्ञानी मोक्ष जाने की तैयारी में हो तब संघ को पाठ आदि वापस सौंपते कि तुम्हारा जो पाटला वगैरह जो है बैठने का, ये वापस लो, हम मोक्ष जा रहे हैं, ऐसे में वापस सौंपते हैं। किंतु ये बात यथार्थ नहीं है। पुण्यहीन को सामग्री जुटानी पड़ती है और भगवान कोई पुण्यहीन नहीं होते कि उन्हें सामग्री जुटानी और हटानी पड़े। सामग्री जुट जाती है और सामग्री हट जाती है। अरे इतना तो प्रधानमंत्री का होता है, प्रधानमंत्री यहां से जाएं पाकिस्तान तो कभी वहां हमारी व्यवस्था कर देना। अच्छी पागल हो, तुम्हें कोई आएगा लेने को? हैं? कोई पूछने वाला नहीं। जिनको अपनी व्यवस्था की जरूरत है, कल एक बहुत सुंदर उनका प्रवचन सुन रहे थे अपने भाई साहब का, ब्रह्मचारी सुमत जी का, एक बहुत ही सुंदर तर्क दिया। एक व्यक्ति बोला कि मेरे से तो क्या प्रवचन जब उसने सुने और ये तो बोले ही पड़ा, उसे रहा नहीं गया। तो कहे ब्रह्मचारी जी आप मुनि का नहीं बन जाओ, तुम मुनि बन जाओ तो हम तुम्हारे पांव पढ़ लें। तो उन्होंने कहा भैया तुम हमको ठगो चाह रहे, तुम्हारे पांव पड़वे को हम मुनि बन जाए तो तुम्हें मालूम तुम तो पांव पड़ के घर में सो हो और हम ठंड में ठिठुर हैं। क्यों? क्योंकि अब हम में वो तीन कषाय के अभाव की क्षमता तो है नहीं कि ठंड हम अनुभव ना करके आत्मा का तीन्द्रिय आनंद अनुभव करें। तुम तो केवल पैर छू के आनंद से रजाई ओढ़ के सोओगे, और अब चूंकि तुमने हमारे पैर छू लिए हैं तो हम क्या करें? रजाई मत ओढ़ो, क्योंकि हमने तुमसे पैर छुआ लिए। तो ऐसो ना तो हम तुम्हारे पांव पड़ने से ठगाएंगे और न ऐसा हम कभी करेंगे। हम जो करेंगे अंतर की परिणति जैसे जैसे निर्मल होती जाएगी वो हम करेंगे नहीं, वो सब होता जाएगा। ऐसा बहुत बहुत जोरदार बोले।
बढ़िया बात बताई उन्होंने कि तुम्हारे लाने हमने भाव पाया है कि तुम हमारे पैर छुओ, वो के लाने हमारा भाव मिला है। और एक बात और है, हम तो एक नियम दिलाए दे रहे बहुत बढ़िया, जो कहे कि हमारे पांव पड़ो ओके कभी नहीं पड़ना। ये सबसे बढ़िया बात है, क्योंकि जो कह रहा वो है ही नहीं पांव पड़ने के लायक ही नहीं। ऐसा नियम है, प्रशंसा के भूखे योग्यता के कंगाल होते, एक ऐसी कहावत है। तुमने हमारी प्रशंसा नहीं करी, यही से तो नहीं करी कि तुम प्रशंसा लायक नहीं हो। और जो प्रशंसा का निषेध करते हैं उनकी प्रशंसा इतनी होती है कि वे परेशान हो जाते, कहां तक सुनिए ये प्रशंसा, समझ में आएगा नहीं। इसलिए तो मोक्ष का मार्ग है, इसमें लौकिक प्रयोजन की कोई बात नहीं है, ये अलौकिक प्रयोजन साधने का मार्ग है। ये आपको सुनने का चांस मिला, ये समझ लेना अनंत काल में इससे बढ़िया क्षण कोई दूसरा नहीं है। चक्रवर्ती का राज मिलने का क्षण हो तो वो कीमती नहीं है, क्योंकि वो जब जाएगा और उसका मोह साथ में जाएगा तो साथ में नरक जाओगे। और ये तत्व ज्ञान का हृदय में अगर कणिका जाग जाएगी और एक बार संग में चली जाएगी, अनंत कर्मों का क्षण भर में नाश करके सिद्धालय में विराजमान होगी। ये ऐसी चीज है, ये अंदर में धधक जाए, बस आई जन में अंदर में आग लग भर जाए। जहां एक बार सिलगी तो जब तक सर्व कर्म का सत्यानाश ना कर दे तब तक ये घटती नहीं, ये बढ़ती जाती। इसलिए अगला पद अब लेते हैं जो बहुत लिखा है। ये तो आप लोग पढ़ना जरा, भक्तामर का अर्थ गुरुदेव ने कैसा किया है, हमारी तुम्हारी किसी की सामर्थ्य नहीं वैसा अर्थ करने की, जो अर्थ उन्होंने खोला है। अब अगला पद एक और ले लेते हैं। 30वां पद आ रहा है, इसमें चमर जो होते ना जिनेंद्र भगवान के चमर, उसकी चर्चा चलेगी। कुंदावदात चल चामर चारु शोभम विभ्राजते तव बपूकन कौत कांतम ओद्यक्ष सांक शुचि निर्जर वारी धारे मोचैस्तटम सुरगिरेर्वसात कुंभम कुंदावदात चल चामर चारु शोभम। कुंद एक फूल होता है, कुंद फूल होता है, एकदम धवल होता है, एकदम सफेद स्वच्छ होता, अतिशय निर्मल होता है। तो जैसे कुंद का फूल होता है, कुंद अवदात उसकी कांति को जो धारण किए हुए है, कौन? चंवर में जो वो तुम्हारे से नीचे लटकती रहती है ना, वो चमर के जो लटकने वाली जो लरें हैं वे कैसी हैं? इतनी धवल हैं, ऐसी सफेद हैं, मानो कुंद पुष्प की सफेदी को वो धारण किए। और वे चमर क्या कर रहे हैं? चल, चल माने ढोए जा रहे हैं, उसको चल कह रहे। चल चामर, कैसे चामर? कैसे चंवर? जो ढोलाए जा रहे हैं, उनके ऊपर ढोरे जा रहे हैं। तो कुंदावदात चल चांवर चारु शोभम, कुंद पुष्प के समान जो धवल ढुलते हुए जो चांवर हैं, चंवर हैं, उनसे ऐसी शोभा हो रही है कि मानो वे कैसे लगते हैं? बिभ्राजते माने सुशोभित होते हैं। तब बपुह कल धौत कांतम, उन चावरों के ढोरने से आपका शरीर, बपू माने शरीर, ऐसा सुशोभित होता है कि मानो वो कल धौत कांतम, स्वर्ण की कांति प्राप्त हुई हो। कल धौत कहते सोने को, सोने की कांति के समान आपका शरीर उन चौरों के बीच में सुशोभित हो रहा है। और या फिर ऐसा लगता है कि मानो उद्यत छशांक शुचि निर्झर वारी धारे, पवित्र पानी की धार को बहाने वाला जो निर्झर माने झरना है, और ऊपर से झर रहा है, बहुत ऊपर से पर्वत से कोई झरना झर रहा है, वो ऊपर से झरता हुआ झरना, उस झरने का जैसा पानी निर्मल होता है, ऐसे मानो ऊपर से कोई चंद्रमा उग रहा है
और वो चंद्रमा की किरणें उस झरने की धारा में पड़ रही हैं, तो जैसे वो आकर्षक प्रतीक होता है रात में, चांदनी रात में वो झरना जैसे सुंदर आकर्षक प्रतीत होता है और वो चंद्रमा भी सुंदर प्रतीत होता है, आप भी ऐसे लग रहे हो कि वे जो चंवर के जो नीचे लटके हुए जो कहना चाहिए वो कपड़े के या धागे के जो वो हैं, वे ऐसे दिख रहे कि मानो वो झरना बह रहा हो। ऐसा लटका दिया ना, तो ऐसे प्रतीत हो रहा कि झरना बह रहा है कोई ऊपर पर्वत से और आपकी कांति उस पर पड़ रही है, तो सुंदर आप नजर आ रहे हो, आपका शरीर सुंदर नजर आ रहा है और वे चंवर भी बड़े सुंदर नजर आ रहे। और फिर यही बात आई इधर तो कि चंवर की महिमा गाई, तो चंवर की महिमा क्या गाना थी, और शरीर की महिमा गाई, शरीर की महिमा भी गाने में क्या रखा है, तो चंवर भी जड़ है, शरीर भी जड़ है। अब इसकी महिमा गा करके मानतों आचार्य क्या महिमा बताना चाहते, देखो महिमा ये बताना चाहते हैं, गुरुदेव अपने शब्दों में कहते हैं इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि देखो, यदि तीर्थंकर भगवान की वाणी में किसी के लिए अल्प काल में मुक्ति जाने का कथन आवे तो उस प्राणी का अद्वितीय सम्मान है जो तीन लोक के अन्य सभी सम्मानों में श्रेष्ठ है। यदि उनकी वाणी में किसी के लिए अभव्य होने का कथन हो तो उससे बढ़कर कोई जगत में अपमान नहीं है। लौकिक में मान मिले कि न मिले उसके आधार पर कभी किसी का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। मूल्यांकन काय में, केवल ज्ञानी के ज्ञान में आपके भाव समाप्त होते नजर आ रहे हों, कम आ रहे हों, समझो भव्य जीव है, उनके भावमंडल में 7 भाव दिखते हैं अधिकतम, कम से कम तो 4 दिखते हैं, अधिकतम 7 भाव दिखाई देते हैं। भावमंडल की छवि जगमगात भवि देखत निज भाव 7 भाव दिखाई देते हैं, पर भव्य जीवों को देखते हैं जो निकट भव्य हैं, जिनको तीसरे चौथे भाव के बाद मोक्ष जाना है, उनको 7 भाव ऐसे दिखते हैं कि 3 भाव पूर्व के दिखते हैं, 1 भाव वर्तमान का दिखता है और 3 भाव आगामी दिखते हैं। ऐसे 7 भाव दिखते, एक के बाद भाव दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसके बाद वे मोक्ष चले जाने वाले हैं, मोक्ष के बाद भाव होते हैं, ऐसे भव्य जीव होते। तो कहते ये उन चौरों के बहाने से जिनेंद्र भगवान के शरीर की उपमा चंद्रमा से दी गई है और उस सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बाह्य सौंदर्य का जब जब बहाना आचार्य करें उसमें से अंतर सौंदर्य की खोज कर लेना, क्योंकि अंतर सौंदर्य की खोज करोगे तो मोक्ष मार्ग में आ जाओगे, बाहर के सौंदर्य पर रीझ जाओगे तो बहिर्दृष्टि बहिरात्मा बनकर चतुर्गति परिभ्रमण करोगे, ये बात है। तो फिर ऐसा है तो बाहर के सौंदर्य के वर्णन ही नहीं करना था कि नहीं, वर्णन जगत के जीवों को जब तक बाहर की वस्तु का आलम्बन करके न बताया जाए तो अंतर के भावों की प्रतीति होती, इसलिए बाहर का आलम्बन लेके समझाते हैं। तो ये चौरों की बात हुई। आगे अब अपना जो 31वां काव्य चलेगा जिसमें 3 छत्रों की चर्चा चलेगी और उन 3 छत्र वाले में बहुत ही सुंदर यहां कोटेशन कोट किए गए हैं, उनकी अपन चर्चा लेंगे।